पिंक जैकेट पहने ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये जीती जागती शैतान का रूप है। इसने पहले तो अपने पति को मौत के घाट उतारा और फिर एक ऐसी झूठी कहानी रच दी कि परिवार वालों से लेकर पुलिस तक सभी को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन फिर इसके ही भाई ने इसकी पोल खोली और जीजा को इंसाफ दिलाकर इस उल्टी खोपड़ी वाली महिला का झूठ सबके सामने लाकर रख दिया। ये चेहरे से जितनी मासूम लग रही है, इसके कारनामे उतनी खौफनाक और दर्दनाक है। शबाना नाम की इस महिला की शादी को लगभग 2 दशक हो गए हैं और यहाँ तक कि कातिल हसीना का एक 16 साल का बेटा भी है। लेकिन इसके बावजूद इसने अपने सुहाग को मौत की नींद सुला दी और फिर सबके सामने कह दिया कि पति ने जो सेक्स वर्धक की दवाई ली थी वो ओवरडोज हो गई और उसके ही चलते पति की मौत हो गई। इतना ही नहीं, पत्नी ने पति की जेब में 8 सेक्स वर्धक गोलियां और उसका रैपर भी धर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि शबाना ने अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी और फिर कैसे इस वारदात का पर्दाफाश हुआ, और साथ ही क्या इस हत्याकांड में पत्नी के साथ कोई और भी शामिल था। इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये पूरा मामला यूपी के कानपुर जिले का है। यहाँ पर 19 जनवरी को आबिद अली की पत्नी शबाना ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पति की शक्तिवर्धक दवा के ओवरडोज के चलते मौत हो गई है। पुलिस ने आकर मौके पर जांच की तो आबिद की जेब से 8 शक्तिवर्धक कैप्सूल के रैपर भी मिले और बॉडी में कहीं चोट के निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस भी मान बैठी कि आबिद की मौत सेक्स वर्धक की दवा के ओवरडोज से हुई है। उधर आबिद का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी, जिसके चलते आबिद की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया और साथ ही किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन मंगलवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब थाने पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आबिद की गला दबाकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो खुद पत्नी शबाना के भाई सलीम ने आशंका जताई कि मेरी बहन ने किसी के साथ मिलकर जीजा आबिद की हत्या कर दी है। इसके बाद पुलिस ने शबाना को उठाकर पूछताछ चालू कर दी। उसके मोबाइल की जांच शुरू की तो पता चला उसने रात को किसी रेहान नाम के आदमी से बात की थी। पुलिस ने रेहान को भी उठा लिया और इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल शबाना और रेहान की दोस्ती 1 साल पहले फेसबुक पर हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां हो गई और दोनों के बीच प्रेम संबंध चालू हो गया। शबाना कई बार पति आबिद के पीछे प्रेमी रेहान से मिलती और संबंध बनाती। शबाना जब रेहान से मिलती थी तो कहती थी, मुझे मेरा पति मारता और पीटता है और मुझे उससे छुटकारा चाहिए। जिसके बाद शबाना ने प्रेमी रेहान के साथ मिल पति आबिद को मिट्टी में मिलाने का प्लान बना लिया। रेहान ने इस हत्याकांड में अपने दोस्त विकास को भी शामिल कर लिया, जिसको सिर्फ 10,000 रुपए का लालच दिया। 19 जनवरी को जब रात में पति आबिद घर में सो रहा था तो पत्नी शबाना ने चुपचाप रेहान और उसके दोस्त विकास को घर में बुला लिया। फिर तीनों ने मिलकर गला दबाकर आबिद की हत्या कर दी। शबाना ने पहले ही प्लान बना लिया था कि उसकी हत्या को क्या रूप देना है। उसने मेडिकल स्टोर से 8 शक्तिवर्धक कैप्सूल पहले ही मंगा लिए थे और पति की जेब में उनके रैपर रख दिए और जब सुबह हुई तो मोहल्ले में शोर मचा दिया कि उसके पति की मौत हो गई है। उसने शक्तिवर्धक कैप्सूल ज्यादा खा लिए थे, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पहले तो पुलिस को पूरी तरह यकीन हो गया था कि आबिद की मौत सेक्स वर्धक कैप्सूल के ओवरडोज से हुई है, लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाने पहुंची तो सारा मामला खुल गया। बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 दिवस पूर्व एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसमें पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के उपरांत स्ट्रैंगुलेशन उसमें आया था, जिसमें मृतक के परिजन द्वारा उसकी पत्नी शबाना और उसके प्रेमी रेहान पर हत्या का आरोप लगाया गया था। इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया। साथ ही साथ इसमें शबाना और रेहान की गिरफ्तारी हो गई है। इस केस में खास बात यह है कि शबाना के खिलाफ उसके ही भाई ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शबाना और प्रेमी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और तीसरे आरोपी यानी रेहान के दोस्त विकास को भी अब हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।